आज जो हम लोगों का क्लास है वो स्ट्रेट लाइन पे है। किस पे है? स्ट्रेट लाइन क्लास 11th, क्लास 11th के बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, क्लास 11th का बेसिक कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हो गया। ये उसका सेकंड चैप्टर है, राइट। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन के बारे में अक्सर हम लोग जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब यह स्ट्रेट लाइन को हम लोग किस बुक में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पढ़ेंगे कि ये लाइन यहाँ पे पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। वैसे हम लोग जानते हैं कि जनरल इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का, ये हम लोग पढ़े हैं। ये जनरल इक्वेशन है किसका? स्ट्रेट लाइन का। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू y होगा ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म है, जनरल स्टैंडर्ड है, जो कि हम क्लास 9th-10th में हम लोग पढ़े हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। अब इसी को हम लोग 2D के फॉर्म से पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं इक्वेशन। सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस आपका हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, ये ऑलवेज वाई इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं, वी नो एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। एक्स देखिए यहाँ पर, जैसे कोऑर्डिनेट लिखिए यहाँ पर, ये 0 0 होगा। अब यहाँ एक पॉइंट है, ये क्या लिखोगे इसको? x1 y0। देखो फिर यहाँ क्या लिखाएगा? 2 0। फिर कहीं पर लिखाएगा k0। इधर आओगे तो माइनस k0 या माइनस a0। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, एट एक्स एक्सिस पर y क्या होता है? 0 होता है। देखिए x का वैल्यू चेंज हो रहा है, बट y देखिए ऑर्डर पेयर में सेकंड देखिए 0, यहाँ सेकंड देखिए 0 0 0 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हम लोग क्या बोलते हैं? y इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं? जब भी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात होगी तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 0। और एक सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस y ऑलवेज 0। समझ में आ गया? सिमिलरली सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात जहां होगी तो यहां है, यहां है, यहां है, ये सब y एक्सिस पर है। इसी प्रकार से अगर ये पॉइंट लिखोगे, x 0 होगा y 2 होगा, ये x 0 होगा y 3 होगा, यहाँ x 0 होगा y -1 होगा, यहाँ ये x 0 होगा y -2 होगा। देखिए एट y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या है? फर्स्ट में हम लोग ये पढ़े हैं ऑर्डर पेयर में कि फर्स्ट x होता है, सेकंड y का पोजीशन है, x का पोजीशन कहां पर है, इस तरह से लिखते हैं। इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको अवशिषा बोलते हैं। नहीं, उल्टा बोल दिए, ये अवशिषा है और ये ऑर्डिनेट है, दोनों मिलकर के को ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आपका क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन एट y एक्सिस, एट y एक्सिस x का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, और एनी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। जब भी कोई पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस की बात करेंगे, हम लोग एक जनरल पॉइंट लेते हैं इस तरह से। कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा, उसका ऑर्डिनेट जो बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? 0 और a। ये चेंज कर सकते हो, k लिख सकते हो, m लिख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म। क्यों? ये वेरिएबल पॉइंट है। बट 0 फर्स्ट देखो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर देखो ऑलवेज क्या है? 0 है। इस प्रकार से हम लोग ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो गया x इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 9 है लगभग। ठीक है,
9। हम लोग अभी कितना पढ़ा है? 2। 7 बचा हुआ है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखिए क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब ये x एक्सिस हो गया तो x o x डैश, y o y डैश। अब देखिए एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी पैरेलल है x एक्सिस का, ये भी पैरेलल है x एक्सिस का, ये भी पैरेलल है x एक्सिस का, ये भी पैरेलल है x एक्सिस का। अब समझिए, मान लीजिए यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये x इजिकल टू, ये y इजिकल टू -2 का लाइन है, ये y इजिकल टू -3 का लाइन है, ये y इजिकल टू 2 का लाइन है। ये यहाँ अगर 4 मान लो, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो y इजिकल टू 4 का लाइन है, और ये y इजिकल टू 5 का लाइन है। ये जो भी आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो क्या है, ये पैरेलल है x एक्सिस का, है ना? क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसका जनरल इक्वेशन है y इजिकल टू k। क्यों? देखिए k का मान चेंज हुआ ना, लाइन तो चेंज हो सकता है, लेकिन हमेशा y इजिकल टू y इजिकल टू y इजिकल टू y इजिकल टू y इजिकल टू, तो फिक्स है तो कांस्टेंट होगा, जब फिक्स नहीं है तो वेरिएबल होगा। अब यह हो गया y इजिकल टू के। अब इसी में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड एबव 4 यूनिट। एबव 4 यूनिट मतलब इसके ऊपर 4, तो 4 का मतलब y इजिकल टू 4। बिलो 3 यूनिट, बिलो 3 यूनिट तो y इजिकल टू -3। है समझ में? एबव का मतलब हो गया ये y डिस्टेंस, ये आपको दे रहा है। x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y और k। अब कहेगा किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मान लीजिए इक्वेशन आपको दे रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। अब इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? y इजिकल टू k, अब पासिंग थ्रू किस पॉइंट से कर रहा है? 2 3 से, तो 2 3 सेटिस्फाई करेगा, x तो यहाँ है नहीं, तो y का वैल्यू 3 होगा इजिकल टू k। इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इजिकल टू 3। ये तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन बताएंगे आपको, लेकिन यहां पर हो गया ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। हम लोग लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इजिकल टू k, this line passes through the point 2 3, therefore we say 2 3 satisfy the equation। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 हम लोग पुट करेंगे, तो y तो है, x तो है नहीं, तो y के बदले 3 आया, तो k का वैल्यू यहां से फाइंड हो गया, कितना? 3। अब इसी इक्वेशन में इसको पुट कर दिए, तो इक्वेशन क्या हो गया? y इजिकल टू 3। ये शॉर्ट फॉर्म में हम बताएं कि किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली 4 हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपको क्या हो जाएगा? x इजिकल टू k। उसी प्रकार से ये आपको हो गया। तो आपको कितने इक्वेशन अभी हम बताएं? 4। ये 4 जनरल फॉर्म है, ठीक है, एकदम कॉमन है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा दिखाई दिया उस टाइप से इसका इक्वेशन बना। अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा है? स्लोप और पॉइंट फॉर्म। फिर पढ़ेंगे स्लोप 2 फॉर्म, फिर पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? स्लोप पॉइंट फॉर्म से। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का इक्वेशन है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखिए अब होता क्या, पहले समझिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई एक लाइन है इस प्रकार से पास कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, या तो इसका एंगल दे दे या नहीं तो फिर इसका स्लोप दे दे। अगर एंगल दे दिया मान लो 30 डिग्री, तो स्लोप होता है m इजिकल टू टेन थीटा, या टेन 30 डिग्री हो जाएगा, और वैल्यू m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसा समझ में? एंगल इंक्लाइनेशन हुआ। हम लोगों को मालूम है कि एंगल जब भी लेते हैं तो विद x एक्सिस लेते हैं
पॉजिटिव डायरेक्शन दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेते हैं जब तक दिया हुआ नहीं है, अपने मन की बात है। इंक्लाइनेशन थीटा है विथ एक्स एक्सिस लिखा हुआ रहे या विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे ही लेना है ये। अगर थीटा आपका 120 डिग्री रहे तो लाइन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। विथ एक्स एक्सिस ही स्लोप होता है, स्लोप ऑलवेज होगा विथ एक्स एक्सिस से, ठीक है, समझ गए। तो हमको यहाँ स्लोप दिया रहेगा एम, और ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट, कोई एक पॉइंट पी मान लेते हैं, ए मान लो, ए मान लो एक्स और वाई, है समझ में। स्लोप समझ में आ गया, बता चुके। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट एल, ये एल है, लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and passes through the point, एक पॉइंट दिया हुआ है। अब यहां पर बनाने के लिए मान लेते हैं सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं अपने से, लेट P एक्स वाई ऑल्सो लाई ऑन लाइन, बस बन गया। अब यहां से हमेशा याद रखना कि एक पॉइंट हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन में एक्स वाई होना जरूरी है। अब यहां से देखिए आप एक ड्रॉ कर लीजिए, यहां से एक ड्रॉ कर लीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, इसको एल ले लीजिए, इसको एम ले लीजिए, इसको टी ले लीजिए। अब यह एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि यह लाइन इसके पैरेलल है, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। अब यहां से आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा आपका एम हो गया। अब पी टी कितना हो जाएगा पता चुके ना, यहां से लेके यहां तक ये आपका y है, और यहां से लेके आप तो यहां तक क्या है, y1 है। देखिए यहां से यहां आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल y माइनस इसको कर दीजिए, पीटी आपका हो जाएगा y माइनस y1। सिमिलरली एटी और एल एम सेम है, एटी और एल एम क्या है, सेम है। तो यहाँ इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये डिस्टेंस आपका x है, और ये डिस्टेंस आपका यहाँ से x1 है, x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 आपका ये इक्वेशन होगा। लेकिन ये जो ड्रॉ किए, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ये लिखे, अब यहाँ एक लाइन और भी लिख सकते थे, ड्रॉ एल पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड एटी परपेंडिकुलर टू पी एम, है ना, ए टी परपेंडिकुलर टू पी एम, सो इन फिगर। अब देख सकते हो क्लास 10th में भी है, ये क्लास 10th में भी आपको है। लेकिन बुक जो है आपको जो भी कोई टीचर पढ़ाएगा तो डायरेक्ट ये लिखेगा बाबू कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होता है। पॉइंट आपका यहाँ क्या हो गया, x1 y1, और स्लोप क्या है यहाँ पर m। m आपको दिया हुआ रहेगा बल्ले बल्ले, m नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम बताएं तो क्या दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, किसके साथ, विथ x एक्सिस के साथ, विथ x एक्सिस साथ। समझ में आ गया ना, इसको लोग बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इस पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैव अ स्लोप 3 and passes through the point, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए एकदम कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन अभी अगर हम नॉर्मल फॉर्म से बेसिक मेथड से पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो बेसिक मेथड से ही बताते हैं।
तो बेसिक मेथड के तहत सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, m का वैल्यू 3 लिखेंगे, पॉइंट p लिखेंगे 5 माइनस 4। वी नो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, m x माइनस x1 y लिखेंगे, यहाँ पर y1 हुआ, ये आपका x1 हुआ, y1 आपका -4 है, m3 है, x माइनस x1 हुआ, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 19। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए हमने कुछ नहीं कहा, हमको ये पता होना चाहिए कि स्लोप क्या है और पॉइंट क्या है। स्लोप और पॉइंट दिया हुआ रहेगा, गिवन कौन सा वैल्यू, स्लोप और पॉइंट, तो ही इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर कुछ और दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए अलग से इक्वेशन बना हुआ है। हमें जब दिया हुआ रहेगा तो एंगल और पॉइंट, एंगल से स्लोप निकाल लेंगे या स्लोप और पॉइंट, देख लीजिए इसमें यही कुछ दिया हुआ रहेगा और कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा। m 0 भी हो सकता है, जब थीटा 0 हो जाएगा तो स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ, अब फिफ्थ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। यहां आपको ना स्लोप दिया हुआ है और ना ही एंगल दिया रहेगा। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ये आपको इक्वेशन निकालना है। ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, यहां से यहां ड्रॉ कर दीजिए, यहां से यहां ड्रॉ कीजिए। हमेशा की तरह एक पॉइंट P मान लीजिए इस पर है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहां से ये हुआ, यहां से ये हुआ, दोनों एंगल सेम होगा, दोनों कन्ग्रुएंट होगा। ये आपका हो जाएगा y माइनस y2, ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा x माइनस l m n t s। देख लिए, कुछ नहीं किया, वही किया ना, 2 पॉइंट दिया हुआ था, तीसरा पॉइंट मान लिए और इस तरह से करके कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लेट पॉइंट, लेट ए स्ट्रेट लाइन passes through the point A x1 y1, B x2 y2. Let another point P xy also lie on line. Draw, ये सब क्लास 10th का ही, इसलिए हम स्पीड बता देते हैं। AL BM and PN perpendicular to x axis and AT perpendicular to BM और BS perpendicular to PN, showing figure। ये क्लास 10th की ही बात है, इसको 11 से कोई मतलब नहीं है। हमने आपको बताया कि हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है 2 पॉइंट फॉर्म से। यहां पर देखिए, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एंगल सेम है, तो ये एंगल सेम है तो स्लोप भी सेम होगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस y2 बाय x माइनस x2। यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ। अब इसको याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं कैसे होता है। याद करने के लिए आपको बहुत ही आसान फॉर्मूला है, उसी को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिखिए, याद रहेगा। और इक्वेशन भी आप यही समझिए। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 और y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। ये याद रहेगा ना, वही है, देखिए ना वही है। हम यहाँ पॉइंट आप इसको उठा के यहाँ कर दो, इसको उठा के यहाँ कर दो, तो यही इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप पढ़े हो y माइनस y1, इसको उठा इधर ले आओ, y1 माइनस y2 अपॉन, ये हम लोग पढ़े इससे पीछे, याद कीजिए, पढ़े है ना, m नहीं पढ़े हैं,
पॉइंट x1 y1 स्लोप m स्लोप ही तो ये होता है, पर है ना स्लोप y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, फिर यहां से यहां पहुंच गए। तो बात यहां से भी आप पहले आप 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप स्लोप निकाल लो, और स्लोप पॉइंट फॉर्म से। पॉइंट में जरूरी नहीं कि x1 ही लेना है, x2 भी लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम रिजल्ट आएगा, सेम इक्वेशन आएगा। जैसे अब यहाँ क्या आया y2 x2, यहाँ क्या लिए x y1 x1, इससे आंसर वैरी करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन सिंपल बताते हैं आपको कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सिंपल क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन passes through the point 2 3 ले लो एंड -4 और 6 ले लेते हैं, क्या दिक्कत। अब यहां पहले क्या करना है, एक लाइन खींच लेना, फर्स्ट पॉइंट ले लेना 2 3, सेकेंड पॉइंट ले लेना -4 6, इसको x1 y1 कह लेना, इसको x2 y2 कह लेना। सॉल्यूशन लिख के इक्वेशन ऑफ लाइन ब्रैकेट में लिख लेना शुरू में 2 पॉइंट फॉर्म से, क्या होता है x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन, यहां तक तो बेसिक कंसेप्ट है। अब जो बेसिक जिसको पता है वो ये सब कुछ नहीं लिखेगा, डायरेक्ट इस पर क्या करेगा, यहां से लिखेगा डायरेक्ट x माइनस x1 ये ले लिया, 2 x1 माइनस 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 प्लस 4 लिखेगा, y माइनस 3, ये x1 होगा तो ये y1 होगा, ऐसा नहीं कि x1 ये या y1 ये, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका, श्योर। y माइनस 3 बाय 3 माइनस 6, बस जो एक्सपर्ट है वो डायरेक्ट यहां से लिखेगा इक्वेशन ऑफ लाइन दिस। ये सब बेसिक कंसेप्ट था समझने के लिए, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस 4 प्लस 2 6, y माइनस 3 ये कट जाएगा, -1 ये हो जाएगा 2, माइनस x प्लस 2 2y माइनस 6 इधर आ जाएगा, x प्लस 2y इसको इधर ले आओ, ये क्या मिला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा एक फॉर्मूला था, ये था 2 पॉइंट फॉर्म, क्या था 2 पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला नंबर कितना था ये 5, 6 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां देखिए नॉर्मल है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आप x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है थीटा, इसका मतलब स्लोप आपका m हो गया, और ये y इंटरसेप्ट कर रहा है, पॉइंट नहीं है, y इंटरसेप्ट ऑन c, यही बुक में है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मेक एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट y एक्सिस एट डिस्टेंस c, ठीक है। अब देखिए c पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये c डिस्टेंस है, y एक्सिस का डिस्टेंस है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x0 y c। एक हमेशा की तरह एक पॉइंट p लेते हैं, xy यहां से यहां ड्रॉ कर लो, यहां से यहां ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस c है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y माइनस c, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। तो स्लोप मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx प्लस। ये हम डायरेक्ट लिखे क्योंकि मालूम है ये सब आपको जानते हैं, बता चुके हैं। उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, अगर लिखने का मन होगा तो कैसे लिखेंगे, लेट L be a straight line, make an angle theta with x axis and intercept y axis at distance c, बस। उसके बाद लिखेंगे let p x y be any other points also lie on line L, बस हो गया। अब यहां से कंस्ट्रक्ट कर दिए, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है ये एक्स वाई है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस एक्स होता है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां क्या हो जाएगा ये y हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपको क्या जाएगा y माइनस ये c था और ये x हुआ, उस पर सेट कर दे, कहानी खत्म। तो ये आपका हो गया
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सी क्या है? सी है इंटरसेक्शन पॉइंट, या इंटरसेक्शन पॉइंट मत बोलिए, सी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से सी डिस्टेंस पर ये जो लाइन है वाई एक्सिस को क्या करता है? इंटरसेप्ट करता है, काटता है। अब कोई काटेगा यहां पर सी पर, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो एट वाई एक्सिस एक्स जीरो वाई सी, तो पॉइंट निकल गया जीरो से। तो पॉइंट भी समझिए इसको, आप पॉइंट भी समझ सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? पॉइंट स्लोप हो गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस वाई वन देखिए है, m हुआ x माइनस जीरो, नहीं हुआ वही चीज देखिए। तो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म से भी आप इसको देख सकते हैं। तो स्लोप पॉइंट से भी आप इसको देख सकते हो। सी लेंगे तो इंटरसेप्ट, जीरो सी लेंगे तो पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, 6 होगा ना ये। नेक्स्ट इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म, 8वां नंबर है। इससे पहले 7 हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए क्या होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट एट डिस्टेंस a और y इंटरसेप्ट एट डिस्टेंस b। इस प्रकार से आपको कोई एक लाइन पास कर रहा है। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए हैं, a और b को पॉजिटिव लिए हैं। यदि आपका a निगेटिव होगा तो ऐसे जाएगा, a भी बोथ निगेटिव होगा तो ऐसे जाएगा। अब यदि ए बी में कोई एक पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो इस प्रकार से लाइन जाएगा। बात एक ही है, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ही जनरली यूज करते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट एट डिस्टेंस ए एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एट पॉइंट बी। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट आपको दे देगा, तो यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकल जाएगा। कितना हो जाएगा ये? ए और जीरो। इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा कितना? जीरो और बी। बस समझ में आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट इसको मान लीजिए, सेकंड पॉइंट इसको मान लीजिए, इसको x1 y1 कह दीजिए, इसको x2 y2 कह दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कहां से आ जाएगा इसमें? 2 पॉइंट फॉर्म से। तो y माइनस y1 बाय y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2 हुआ। बना रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं? 2 पॉइंट फॉर्म। क्यों? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ए डिस्टेंस था, एक्स एक्सिस डिस्टेंस ए है तो पॉइंट क्या हो जाएगा? ए और जीरो। एक्स एक्सिस पर है ना तो वाई जीरो होगा। एक्स डिस्टेंस ए है तो ए कमा, सिमिलरली एक्स जीरो होगा, डिस्टेंस बी है फ्रॉम ओरिजिन, तो जीरो भी हो गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म से आपका इक्वेशन ये हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, ए वाई इधर जाएगा, माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको उठा के इधर ले आओ, ए वाई प्लस बी एक्स इजकल टू ए बी। आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन इस नाम से मशहूर नहीं है ये। अब यहां पर ए बी से डिवाइड मार दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी, ये यहां से कैंसिल हो गया। सेपरेट करोगे ना, ये आपका हो जाएगा y बाय बी, एक्स बाय ए। ये नहीं हुआ, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं x अपॉन ए, y अपॉन बी। अब देखिए इक्वेशन कितना शानदार हो गया। तो x डिस्टेंस कितना कट कर रहा था? a, x बाय ए। y डिस्टेंस कितना कट कर रहा है? y अपॉन इज इक्वल टू 1। ये आपको कौन सा फॉर्म हो गया? अगर इस पर क्वेश्चन एक हम लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट कर रहा है 3 पे और y इंटरसेप्ट कर रहा है -4 पे। इक्वेशन क्या हो जाएगा? x को 3 से डिवाइड मार दो, y को -4 से डिवाइड मार दो और 1 हो गया आंसर। अब इसको आप सॉल्व करके एलसीएम कितना जाएगा? 12। ये 4x हो जाएगा, -3y हो जाएगा। है समझ में? तो x एक्सिस और y एक्सिस आपको दिया रहेगा, तो x एक्सिस और y एक्सिस की मदद से हम लोग क्या करते हैं? एक्सिस इंटरसेप्ट। और हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे कि किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में चेंज करना। अभी हम नॉर्मल जितने भी इक्वेशन है सब हम एक साथ आपको बता रहे हैं फर्स्ट क्लास में, सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगा और क्या दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये नॉर्मल फॉर्म है, बुक में तो आपको स्टेटमेंट लिखी मिल ही जाएगा कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या। मैं आपको बता देता हूं क्या नॉर्मल फॉर्म। ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है।
हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अब इसका है, इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से ये डिस्टेंस दिया हुआ है P, आया समझ में? डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो लाइन पास कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट मींस ओरिजिन से एक लाइन खींच करके यहाँ परपेंडिकुलर ले लिए, ये आपको P दिया हुआ है और यहां से ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। इसका इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, इस लाइन का इक्वेशन है। नॉर्मल इसलिए है ये ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज P and its perpendicular line make an angle alpha with x axis। ये नॉर्मल फॉर्म का आप देख लेना क्या दिया हुआ है। रूल यही है कि यहां से आप इसको पॉइंट ए मान लो, ये एंगल अल्फा है, देखिए यहां से ये डिस्टेंस होगा कितना, ये P है ना, तो cos थीटा इज cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से cos में होता है बेस, बेस हो गया OM बाय O, ये O है OA, OM इज इक्वल टू हो गया OA, तो P cos अल्फा हुआ, ये डिस्टेंस आपका P cos अल्फा, ये x डिस्टेंस हुआ तो P cos अल्फा हुआ। इसी प्रकार से ये डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा P sin अल्फा, यहां पर sin अल्फा ले लेंगे तो AM बाय OA होगा और OA इज इक्वल टू OA मतलब P sin अल्फा हो जाएगा। ये पॉइंट निकल गया, कौन सा पॉइंट निकला, A, पॉइंट कौन सा निकला, ये ए निकला, P cos अल्फा कमा P sin अल्फा, एक पॉइंट तो आपको निकल गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां देखिए ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, तो ये पॉइंट हुआ और ये स्लोप हुआ, एंगल हुआ, तो m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, एंगल 90 प्लस अल्फा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो क्या जाएगा ये माइनस कॉट अल्फा, राइट। अब स्लोप निकल गया ना, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन हो जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, राइट। कॉट को आप माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा लिख सकते हो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा y साइन अल्फा p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस x कॉस अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर चले जाओ, क्या हो जाएगा, क्या लिखे थे, पहले इसको लिखो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ये इधर आएगा p कॉस स्क्वायर अल्फा p साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस हो जाएगा, p कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा, ये आपका क्या मिला, इक्वेशन मिला, किसका, नॉर्मल फॉर्म का, किसका मिला, नॉर्मल फॉर्म का। एक और बचा हुआ है डिस्टेंस फॉर्म, राइट। इक्वेशन लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्म का, देखिए इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू आर। देखिए डिस्टेंस फॉर्म है क्या, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, यहां से कोई एक लाइन पास कर रहा है, ये पॉइंट आपका है x1 y1, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, ठीक है ना, ये r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, एंगल आपको क्या दिया हुआ विथ एक्स एक्सिस, थीटा दिया हुआ है। इसकी मदद से हम लोग इस P पॉइंट का इक्वेशन जब फाइंड करते हैं तो P पॉइंट का जो आपको आएगा तो हो जाएगा, यहां से P का जो कोऑर्डिनेट होता है ये याद रखना है आपको, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर P जो कोई पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, फिर y वाला में हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा, और इक्वेशन आपका यही हो जाएगा। ये डिस्टेंस फॉर्म से, एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्म का जो यूज है, किसी पॉइंट से एट पार्टिकुलर डिस्टेंस पर दूसरा कोई पॉइंट है,
और स्लोप क्या है उसका, एंगल थीटा है, स्लोप एम है, तो इस पॉइंट से यहां पर इस दूसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस फॉर्म का ये इक्वेशन होगा, ठीक है। इस तरह से सभी इक्वेशन हम आपको बता दिए। ओके, गुड नाइट।